वेलकम टू अवर चैनल स्टार फैक्ट्स एंड रिव्यू। आज हम विनोद खन्ना के बारे में बताने वाले हैं। कैसे जब विनोद खन्ना ने जो है कि अपनी बिखरी हुई ज़िंदगी में जब एक लड़की से प्यार किया, वो भी अपने से 16 साल छोटी लड़की से प्यार किया, तब एक ही प्रपोज ने उनकी ज़िंदगी बदल दी दोस्तों। तो चलिए विनोद खन्ना के करियर के विषय में और लाइफ के विषय में हम इंटरेस्टिंग बातें करते हैं दोस्तों। विनोद खन्ना बॉलीवुड के सबसे हैंडसम स्टारों में से उनकी गिनती की जाती है दोस्तों। विनोद खन्ना की बात करें तो पेशावर में जन्मे हुए विनोद खन्ना उस दौरान दोस्तों एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं। उनकी करियर की शुरुआत की बात करें तो उनकी करियर की शुरुआत पहले बिल्कुल लो डाउन से हुआ। वह मामूली जो है कि स्पॉट बॉय के रूप में काम करने वाले एक्टर हुए थे। इसके बाद उनको जो है कई फिल्मों को ऑफर आया एज अ विलन, क्योंकि उसको पहले जो है कि डायरेक्ट लीड रोल में कोई भी किरदार नहीं दे रहा था, क्योंकि उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने विलन का किरदार धीरे धीरे करते गए, इसके बाद उनको फिल्म ऑफर हुआ मेरे अपने। इससे वह बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए और फिल्म जो है उनकी सुपरहिट गई दोस्तों। इसके बाद अपने करियर में बड़ी बड़ी फिल्मों करने वाले विनोद खन्ना के करियर की बात करें तो एक ऐसा भी दौर आया दोस्तों जब सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले एक्टर में शुमार हो गए थे विनोद खन्ना। वहीं बात करें तो अमिताभ बच्चन को टक्कर देते हुए विनोद खन्ना नजर आए दोस्तों। एक ऐसा दौर भी आ गया था अमिताभ बच्चन उनके सामने फीके पड़ रहे थे। और अगर विनोद खन्ना की बात करें तो दोस्तों विनोद खन्ना की शादी 1975 में, विनोद खन्ना की शादी उनकी जो है निजी लाइफ में ही हो गई थी। उनकी शादी गीतांजलि से हुई थी और उनके 2 बेटे हुए दोस्तों, जिनका नाम आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जिनमें से एक अभी भी सुपरस्टार है जिनका नाम अक्षय खन्ना है। अगर हम बात करें उनकी आगे की लाइफ की तो उनके करियर में जो है 1975 में एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था हाथ की सफाई। यह फिल्म इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि रातों रात जो है कि विनोद खन्ना जो है सुपरस्टार बन गए। हाथ की सफाई के बाद अचानक उनके जीवन में जो है परिवर्तन होता है दोस्तों। 1975 में अपने परिवार वगैरह सब छोड़कर विनोद खन्ना जी ओशो के आश्रम चले जाते हैं। वहीं ओशो के आश्रम में 5 साल रहने के बाद फिर से 3 साल वह अमेरिका में रहे दोस्तों। इसके बाद उनको अपने देश भारत का याद आया। भारत लौटने के बाद उन्होंने फिर से फिल्मों में कम बैक करनी चाहिए, लेकिन उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बिखर चुकी थी और उनकी पत्नी गीतांजलि उनको तलाक भी दे चुकी थी दोस्तों। उस दौरान विनोद खन्ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कम बैक कैसे किया जाए। इसके लिए उन्होंने जो है कि कुछ भी नहीं सोचा और धीरे धीरे अपने करियर में जैसे भी छोटी मोटी फिल्में मिलती थी वो करते गए। लेकिन उनको सबसे ज़्यादा बड़ा ब्रेक मिला दोस्तों 1982 में आई फिल्म कुर्बानी से। कुर्बानी फिल्म ऐसी फिल्म हुई कि उनको रातों रात स्टार बना दिया दोस्तों। कुर्बानी फिल्म उस साल की सबसे बड़ी जो है और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी दोस्तों 1982 की। इस फिल्म से जो है कि विनोद खन्ना का स्टारडम सबसे हाई हो चुका था और सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले एक्टरों में उनकी गिनती आने लगी थी। अगर हम बात करें विनोद खन्ना की तो 1987 की एक बात है दोस्तों, जब विनोद खन्ना जो है कि उस दौरान दोस्तों उनकी जो है कि एक लड़की से मोहब्बत चल गया दोस्तों। उनका नाम था कविता दफ्तरी। जहाँ फ्रेंड्स कविता दफ्तरी की बात करें तो विनोद खन्ना से वह 16 साल छोटी थी और जो है कि विनोद खन्ना से कई फिल्मों में काम भी कर चुकी थी और उनको बहुत ज़्यादा उनसे प्रेम और लगाव हो चुका था। एक दिन बैडमिंटन खेलते खेलते अपनी बिखरी हुई ज़िंदगी में उन्होंने अचानक कविता दफ्तरी को याद किया और डायरेक्ट उनके घर जाकर रुके दोस्तों और तुरंत ही जाकर प्रपोज कर दिया। बोले आई लव यू, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्या आप भी करना चाहते हैं? तब कविता दफ्तरी ने एक ही बार में हाँ कह दिया और यहीं से उनकी लाइफ की पटरी फिर से चल पड़ती है और धीरे धीरे वो अपने करियर में फिर से कम बैक करते हैं और ढेरों सारे फिल्में किए दोस्तों। लेकिन 1997 में उनके करियर का ग्राफ फिर से नीचे चलता गया और अपने से जो 16 साल छोटी लड़की से शादी करने के बाद जो अपने करियर में अच्छी तरीके से ना चल पाने के कारण उन्होंने दोस्तों बीजेपी का मेंबरशिप और लोकसभा सीट के जो है कि मेंबर बन गए। इसके बाद दोस्तों विनोद खन्ना जी अपने करियर में जैसे तैसे चलते रहे और अगर उनकी फिल्मों की बात करें तो अंतिम फिल्म वांटेड, दबंग, दबंग 2 जैसे फिल्म किए जो कि सुपर हिट रही दोस्तों। और अंतिम दिनों की बात करें तो 23 अप्रैल 2017 को उनको जो है कि कैंसर से लंबे वक्त में जूझते के दौरान उनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। लेकिन बॉलीवुड का एक ऐसा हैंडसम स्टार जिसकी फीस अमिताभ बच्चन और पूरे स्टार से भी सबसे ज़्यादा मानी गई और अपने आप को जो है कि हैंडसम लुक देने वाले विनोद खन्ना एक जमाने में जो है कि अमिताभ बच्चन को टक्कर देने वाले ये एक्टर जो है अपने से 16 साल छोटी से लड़की से अंततः प्यार की दोस्तों और उनसे शादी कर ली दोस्तों। फिलहाल यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया करके हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। धन्यवाद दोस्तों।